पहले मुर्गी थी के अंडा। जब ये दुनिया बहुत लोग सोचते हैं कि भगवान ने बनाई है या जैसे भी बनी है, तो पहले मुर्गी बनी थी, उसने बाद में अंडा दे दिया। कि पहले अंडा बना था, उसने बाद में मुर्गी निकली। इसको दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि पहले बीज था कि वृक्ष था। पहले बीज बना था, उससे वृक्ष निकला, फिर उसको फल फूल पत्ते फल लगे तो उसमें से एक बीज निकला। ये पहले बीज था, उसको बोया गया, फिर वृक्ष निकला। ये इन बातों को लेकर बहुत बहस होती है, लोग अपने अपने तर्क देते हैं, अपना अपना ज्ञान देते हैं। हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये जो बातें हैं, पहले बीज था कि वृक्ष था, मुर्गी थी कि अंडा थी, ये सदा से ही मुर्गी भी थी और अंडा भी था, वृक्ष भी था, बीज भी था। मतलब क्या? आप इसको किसी भी तरीके से ये साबित नहीं कर पाओगे कि पहले वृक्ष था कि बीज था, कि जहाँ पहले मुर्गी थी कि अंडा था। कैसे साबित करोगे? किसको पहले मानोगे? क्योंकि दोनों की उत्पत्ति एक दूसरे से है। अकेला ना तो अंडा कहीं से आ सकता है, ना कहीं से मुर्गी आ सकती है, ना ही अकेले पहले किसी भी तरीके से वृक्ष पैदा हो सकता है, जब कोई भी पौधा लगा लो, ना ही पहले बीज आ सकता है। तो जब हम बात करते हैं कि जो दुनिया, अध्यात्मवादी लोग बात करते हैं कि दुनिया शाश्वत है, इसको किसी भगवान ने नहीं कभी बनाया। अच्छा, इस पर भी लोग अपना अपना फिर तर्क देने लग जाते हैं, ज्ञान देने लग जाते हैं। वो कहते हैं दुनिया बड़ी सुंदर है, इसमें बड़ी विभिन्नता है, बड़ी बड़ी क्रिएशन है, ये किसी भगवान की ही तो क्रिएशन हो सकती है, भगवान के बिना ये दुनिया कैसे होंद में आ गई, ये है वो है। क्योंकि कहते हैं कि हर चीज़ का कोई ना कोई निर्माता होता है। जैसे हमारे पास अगर कोई मेज कुर्सी पड़े तो जरूर उसको किसी मिस्त्री ने ही बनाया होगा। कोई भी चीज़ है, कंप्यूटर पड़े तो कि इंजीनियर लोग हैं, उन्होंने ही उनको बनाया होता है, कोई ना कोई क्रिएटर होता है। उनको पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि ये जो दुनिया है, ये कोई चीज़ नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। ये जो ब्रह्मांड है, ये सभी वस्तुओं का आधार है। मान लें आप कि आप अगर आपकी बातों को ही ले लें कि भगवान ने ये दुनिया बनाई, कई तरह से इसके सिद्धांत दिए जाते हैं। धार्मिक लोग कहते हैं भगवान ने दुनिया बनाई, ये ब्रह्मांड बनाया, सारे जीव जंतु, थलचर, जलचर, नवचर बनाए। साइंटिस्ट कहते हैं बिग बैंग विस्फोट हुआ था आज से अरबों साल पहले, एक शून्य से सारा कुछ पैदा हो गया। ये दोनों ही सिद्धांत जब इन पर विवेक संगत विचार की जाती है तो ये दोनों ही सिद्धांत झूठे साबित हो जाते हैं, क्योंकि पुख्ता प्रमाण सिवाय इसके कि अनुमानों के कुछ नहीं मिलता। ये अनुमान है अपने अपने। मान लो पहले धर्म को ले लेते हैं, धर्मवादियों की विचारधारा को, कि भगवान ने दुनिया बनाई। तो भगवान को एक तरफ जब हम कहते हैं वो परिपूर्ण है, तो उसको क्या जरूरत पड़ी थी कि वो दुनिया बनाता? तो पहले क्या वो अकेला ही आसमान में घूम रहा था? चलो मान लो भगवान ने दुनिया बनाई, तो कैसे बनाई, कैसे सूझी उसको? सबसे बड़ा प्रश्न है कि ये जो रॉ मटेरियल है, इतना ब्रह्मांड इतना बड़ा है, ये जो रॉ मटेरियल है, तत्व है, मूल तत्व है, ये कहाँ से लेके आए भगवान? क्या ये पहले तत्व जो हैं धरती पर ही अब तक 110 के करीब मूल तत्वों की खोज हो चुकी है। मूल तत्व आप जानते हैं ना, जैसे हाइड्रोजन एक गैस है, वो भी एक तत्व है, वो गैसीय तत्व है। ऐसे पारा है, वो अपने आप में एक तत्व है। चांदी है, लोहा है, आयरन है, गंधक है, सल्फर है, पोटाश है, जो भी है, ये अपने आप में एक तत्व है। ये 110 के करीब इनकी खोज हो चुकी है। अगर शून्य से दुनिया पैदा होते तो इतने रूप कैसे धारण कर लिए? 110 मूल तत्वों में कैसे शून्य से विस्फोट होने के बाद ये धरती बन गई? हम बात कर रहे थे धार्मिक लोगों की। तो क्या भगवान ने इन मूल तत्वों की खोज की पहले?
इनका निर्माण किया, फिर उसके बाद इन तत्वों से ये दुनिया बनाई। ये पहले कुछ भी नहीं था, ये तत्व भी नहीं थे। भगवान ने पहले ये तत्व बनाए, यानी रॉ मटेरियल बनाए, मैटर बनाए। तो अगर हम ऐसा मानते हैं तो फिर धर्म के जो सिद्धांत दिए जाते हैं आत्मा को लेकर, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तो उस पर सवाल खड़े हो जाते हैं कि मान लो भगवान ने कोई, आज से जब मान लेते हैं 20 अरब साल पहले जो दुनिया बनाई थी, मान के चलते हैं कि भगवान ने ऐसे 20 अरब साल पहले दुनिया बनाई, तो उससे पहले जो अजर अमर अविनाशी आत्मा है, इसका तो सीधा सा मतलब ये निकलता है कि आत्मा अमर है, अजर है, जन्म गर्भ से जन्म नहीं इसका होता, मरती नहीं है, पैदा नहीं होती, इसको बनाया नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये अमर है। तो आज से 20 अरब साल पहले आत्मा, इसका क्या स्वरूप था, ये इसका जीवन कैसा था? क्योंकि भगवान ने तो चलो ये दुनिया से 20 अरब साल पहले बनाई, जब बनाई होगी तभी इसका शरीर बना कर दिया होगा आत्मा को, अब तो शरीर में रहा कर। तो पहले आत्मा बिना शरीर की थी, ये भी भगवान की तरह आसमान में इधर उधर घूम रही थी। क्या इन आत्माओं को देखकर भगवान को ख्याल आया कि दुनिया बनाई जाए, इन आत्माओं को कोई शरीर दिया जाए, शरीर को घूमने पलने के लिए, रहने के लिए धरती दी जाए, धरती के ऊपर इतने पदार्थ दिए जाए, खाने को, पहनने को, ये सारा कुछ भगवान को क्या आत्माओं को देखकर जो ख्याल आया? अगर इंसान की आत्मा अमर है तो फिर तो सारे जीव जंतुओं की आत्मा भी तो अमर ही मानी जाएगी ना। जितने भी जीव जंतु जलचर, थलचर, नभचर पाए जाते हैं धरती पर, तो क्या सभी आत्माएं पहले बिना शरीर की भगवान के साथ इधर उधर आसमान में घूमा करती थी? तो इनको देखकर भगवान के मन में ख्याल आया कि मैं दुनिया बनाऊं। तो जब हम कहते हैं कि आत्मा अमर है, तो भाई ये आत्मा को मिलने वाला शरीर भी उसी रीति से अमर है। जब से आत्माएं हैं तब से इनको ये शरीर भी मिलते आ रहे हैं, क्योंकि आत्मा का जो जीवन है वो शरीर के द्वारा ही प्रदर्शित होता है। वो जो उसका चरित्र है वो इस चित्र के द्वारा ही प्रदर्शित होता है, चलता है। जब से शरीर है तब से इसके रहने के लिए जो धरती है, जब से धरती है तब से इस ब्रह्मांड में सूर्य, चांद, तारे, ग्रह वगैरह जो भी हम देखते हैं वो है। सभी को तो मानना पड़ेगा ना। तो अकेली आत्मा का तो अजर अमर अविनाशी कह के हम इसको खारिज नहीं कर सकते कि भगवान ने दुनिया बनाई। तो जो हम बातों को प्रमाणित कर सकते हैं वैज्ञानिक आधार पर, तर्क के आधार पर, हम उनको सत्य क्यों नहीं मानते? हमारा विवेक इतना धूमिल पड़ गया है, सदियों से परंपरागत रीति से हम जैसे धर्म की मान्यताओं को लेकर, धारणाओं को लेकर चलते आ रहे हैं, उनकी जड़ें हमारी बुद्धि में इतनी विकसित हो गई हैं, गहरी चली गई हैं कि हम तर्क की बात नहीं सुनना चाहते, प्रमाणों की बात नहीं करना चाहते। बस सुनी सुनाई बातें कि हाँ ये धार्मिक बातें हैं, धार्मिक ग्रंथों में लिखी हुई हैं, धार्मिक गुरुओं ने कही हैं, इसलिए सत्य है। ये कसवट्टी है सत्य असत्य को जानने की हमारी। हाँ जी, मेरे धर्म ग्रंथ में ऐसा लिखा है तो यही सत्य है। तो भाई फिर धर्म ग्रंथों में तो बहुत सी कहानियाँ हैं दुनिया को बनाने की। मुसलमानों के कुरान में जो वक्त दिया है वो 6 दिन का दिया। 6 दिन में खुदा ने धरती बनाई, 7वें दिन वो स्वर्ग में या 7वें आसमान पे आराम करने चला गया। 8 फरिश्तों ने उसको आज भी एक तख्त पर उठा रखा है। ये बातें आपको व्यवहारिक लगती हैं, प्रमाणिक लगती हैं? तो खुदा है और वो एक ऐसे तख्त पर बैठा है, वो तख्त चाहे सोने का है, चांदी का है, लकड़ी का है, वो बात नहीं है। एक तख्त है, उस पर वो बैठा है और 8 फरिश्तों ने उसको उठा रखा है। जरा इसको इमेजिन करें, आप अपनी बुद्धि में सोचें कि वो क्या कहाँ खड़े होंगे, कौन सा 7वां आसमान है, वो वहाँ खड़े हैं जहाँ वो फरिश्ते चल रहे हैं,
चाहे कहीं को जा रहे हैं, चाहे कहीं से आ रहे हैं, जहाँ वो खड़े ही रहते हैं, खुदा तख्त पर ही बैठा रहता है, वो तख्त से उतरता ही नहीं। जहाँ वो फरिश्तों को कोई और काम ही नहीं है, वो थकते भी नहीं है। सजा लग गई फरिश्तों को, खुदा को भी सजा लग गई। वो तख्त पर बैठा और वो ऐसा बैठा कि बैठा ही रह गया, अब तक बैठा है। जे अगर धर्मों की बात लेंगे तो विश्व के निर्माण से लेकर इसके विनाश तक जो भी आपको बताया जाएगा, जो आपने सुना है, उसको आप किसी भी रीति से सत्यासात कर ही नहीं सकते। जैसे जैसे आप इनका अध्ययन करते हैं, सांप की तरह फन फैलाए क्वेश्चन मार्क जो है आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। एक सवाल का उत्तर आप ढूंढते हो तो 20 सवाल और पैदा हो जाते हैं। सत्य पर तो कोई सवाल नहीं होता, सत्य तो अपने आप में सत्य ही सिद्ध होता है। तो कैसे मानेंगे भाई? मुसलमानों के धर्म के अनुसार खुदा ने धरती बनाई, ये दुनिया बनाई। हिंदुओं के धर्म के अनुसार ब्रह्मा के द्वारा शिव ने ये दुनिया का निर्माण किया, वैसे दुनिया बनाई। ईसाइयों के अनुसार बाइबल में जो लिखा है उसके अनुसार दुनिया बनी। कैसे बनी? सबकी मान्यता अलग अलग है। तो यहीं से आपको पता लग जाना चाहिए कि ये जो गुरुजन हुए हैं, पहले ऋषि मुनि हुए हैं, इनके भी धरती को लेकर, जीवन को लेकर, इंसान और भगवान को लेकर अपने अपने अनुमान थे। कुछ ऋषियों की, गुरुओं की ये जो थिंकिंग थी इस विषय पर, वो सत्य से थोड़ा कुछ नजदीक है, कुछ दूर है। मैं पूर्ण रूप से अंतिम सत्य तो दुनिया का सिवाय उस भगवान की कोई बता ही नहीं सकता। तो अपना विवेक भी क्या कहता है कि जे बना बनाया है सारा कुछ, इसको बनाने बनाने की जरूरत नहीं है किसी को थी। अगर कहें कि जे तो भगवान ने सब कुछ बनाया, फिर तो सब कुछ झूठा है भाई, फिर कोई सत्य नहीं होता, कोई सत्य नाम की कोई शय नहीं होती। क्योंकि जो चीज़ कभी बनी है, चाहे उसको किसी भगवान ने बनाया है, फिर चाहे वो कितने भी युगों की, वर्षों की हो, अरबों खरबों सालों की हो, अरबों खरबों युगों का समा हो, उसने मिटना जरूर है एक दिन। आप अपने आप को देखें, इस धरती को, इस प्रकृति को देखें, आपको देखकर लगता है कि इन वृक्षों को, पंछियों को, इन मूल तत्वों को कभी किसी ने बनाया था? चाहे किसी भी रूप में बनाया हो, अब वो परिवर्तित होकर ऐसा बन गई, ऐसा हो गया है, जब दुनिया ऐसी बन गई है। नहीं साबित कर पाओगे भाई, इम्पॉसिबल। धर्मों के आधार तो आप दुनिया का सत्य जान ही नहीं ना सकते। विज्ञान फिर भी आपको सत्य के करीब ले जाता है, मगर जो बातें इंसान की बुद्धि से परे हैं, वहाँ भी साइंटिस्टों के अनुमान हैं। जैसे मानव के विकसित होने का जो विकासवाद का सिद्धांत है, वो सिवाय कल्पना के, अनुमान के और है ही क्या? उसकी क्या उसकी औकात है, क्या उसका वजूद है? खुद डार्विन अपनी निजी डायरियों के पन्नों में लिखकर चला गया कि मेरे इस सिद्धांत को 5 साल का बच्चा भी चैलेंज दे सकता था, कि मैं खुद भी सेटिस्फाई नहीं हूँ, जे मेरा मात्र एक अनुमान था। ये पंछी, ये मानव जाति ऐसे होंद में आई होगी, उसका अनुमान था। और हम देखें, मानव जाति को देखें, हमारा दिमाग देखें, हमारे सोचने का लेवल देखें, हमने झट से ये सोचकर ये एक वैज्ञानिक सिद्धांत है, हमने उसको सत्य मान लिया बिना विचार किए। अगर दुनिया विकसित होकर बनी होती, मेरा सवाल है आपसे, जो लोग इसको मानते हैं ऐसे चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत, तो किसी भी तरीके से ये जो अंडज, जेरज, स्वेदज और उद्भज 4 रीतियों से ये जो पैदाइश होती है, पंछियों की, कीट पतंगों की, इंसानों की, पशुओं की, नहीं होती।
ना तो कोई अंडे से निकल रहा होता, ना कोई बीज से निकल रहा होता, ना कोई गर्भ से पैदा हो रहा होता, अगर हम विकसित होकर बने हुए प्राणी होते। तो फिर गर्भ से पैदा होने कब से शुरू हो गए भाई? सब अनुमान है, बहुत प्रमाण है। तो फिर सत्य को कैसे जाना जाए? सत्य एक खोज का विषय है, पढ़ने का विषय नहीं है कि आपने कोई पुस्तक उठाई, पढ़ ली और आपने मान लिया कि मैं तो सत्य को जान गया। ये तो बड़ा आसान था भाई, ये तो सब सत्य जाने हुए घूम रहे हैं धरती पर। धरती पर सत्य ही बहुत तरह के लिखे जा चुके हैं। जितने धरती पर धर्म है उतनी धरती पर सत्य है, उतनी भगवान है। इस सत्य को आप पूर्ण रीति से अंतिम रूप में सत्य मानोगे? हिंदुओं के धार्मिक सिद्धांत को सत्य मानोगे? मुस्लिम धर्म के सिद्धांत को सत्य मानोगे? ईसाई सिद्धांत के जो धर्म का जो सिद्धांत है उसको सत्य मानोगे? सत्य किसको मानोगे? तो आप धार्मिक लोग जहां आकर फेल हो जाते हैं। तो सत्य जानने के लिए फिर वही ब्रह्मास्त्र वही एक ही है। वो क्या है? कोई भी आपको ये नहीं बता सकता कि आपने किधर जाना है, जब तक कि आपको पता ना हो कि आपने जाना किधर को है। कोई भी बात सत्य है असत्य है, इसका निर्णय आपकी बुद्धि ही कर सकती है और कोई नहीं। क्या पता मेरे विचार कैसे हैं? आपने मेरे से सवाल पूछ लिया कि ऋषि जी ये बात आप बताएं, आप एक ब्रह्म के ज्ञाता हैं, जहाँ आपने कोई ग्रंथ लिखा है, बताएं ये बात में कितनी सच्चाई है कितना झूठ है। तो क्या पता भाई मेरा दिमाग कैसा है, मैं कितनी जानकारी रखता हूँ कि वो बात जैसी है मैं आपको वैसे बता ही ना पाऊँ, मैं आपको झूठ ही बोल दूँ और आप उसको सत्य मान कर चले जाए। मैंने जो पहले वीडियो कुछ दिए हैं परम सत्य को समझने के निज़म, उनको आप सुने। उसमें क्या बातें की गई हैं कि ये जो कुदरत के प्रकृति के जो निज़म है वो शाश्वत है, उनको बदला नहीं जा सकता। कोई भगवान भी इनको नहीं बदल सकता, क्योंकि बने बनाए हैं। जो चीज़ बनी बनाई है जिसको किसी भगवान ने नहीं बनाया, तो भगवान उसको बदल भी कैसे सकता है? क्यों बदलेगा? कारण क्या है? इसलिए बदलेगा क्योंकि वो भगवान है, अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए बदलेगा। पानी को आग लगा देगा, पहाड़ को चींची पर उठा लेगा, समंदर के ऊपर पुल बना देगा। क्यों करेगा ऐसा? वो ऐसा मैजिक क्यों करेगा? क्यों दिखाएगा आपको? वो ऐसी नौटंकी क्यों करेगा? ऐसा दिखावा करेगा ही क्यों? ये साबित करने के लिए वो भगवान है। हौमे का शिकार है भगवान, अभिमान है उसमें इंसानों की तरह। ऐसा कुछ नहीं है। पहले तो आप ये जाने कि कुदरत के जो निज़म है वो शाश्वत है, इनको बदला नहीं जा सकता। दूसरा, समय परिवर्तनशील है, ये हमेशा से एक नहीं रहता। समय के परिवर्तन की इस चाल में, इस रिकॉर्ड पर घूम रहे समय के रिकॉर्ड पर हमारे जीवन की सुई फिर वहीं से गुजरती है, बारंबार अनंत समय से गुजरती चली आ रही है। जहाँ से कि पहले कभी वो गुजरी होती है, फिर वही घटना छोटी है बड़ी है वैसे ही घट जाती है जैसे कि वो पहले कभी घटी होती है। इसको समय का चक्कर बोलते हैं। अगर हम समय के चक्कर की बात करें तो ये शाश्वती तो माना जाएगा, क्योंकि आप कैसे साबित करोगे कि समय का चक्कर कहाँ से घूमना शुरू हुआ? आप कोई चक्कर लें, एक टायर लें, उसको जमीन पर रख के आप उसको घुमाएं, आप कैसे ये परिणाम पर पहुंचोगे कि ये जो चक्कर है, जहाँ जो टायर है, ये कहाँ से घूमना शुरू हुआ? कोई उसका वो बिंदु आप ढूंढ सकते हो उस चक्कर में से, जहाँ आप अपनी उंगल रख के ये बता सके कि ये चक्कर ने जहाँ से घूमना शुरू किया। अरे भाई, जब वो घूमेगा तो सारा ही घूमेगा, नहीं घूमेगा तो सारा ही नहीं घूमेगा। तो
इस समय के चक्कर में इंसान का जो जीवन है वो कहां से आप मानेंगे कि कहां से शुरू हुआ? ये भी शाश्वत मानना पड़ेगा। जैसे मैं पहले भी कभी कभी आपको कहता हूं कि हर घटना की पुनरावृत्ति होती है, क्योंकि समय को चक्रीय स्वरूप में माना गया है। माना ही नहीं गया, जो साबित भी वैसे ही होता है। जैसे दिन रात का चक्कर, महीनों का चक्कर, साल का चक्कर, युगों का चक्कर, ऋतुओं का चक्कर, दिनों का चक्कर। संडे निकल जाता है, फिर संडे सामने आ जाता है। मंडे निकल जाता है, फिर मंडे सामने। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सब निकल जाते हैं, फिर सामने आ जाते हैं। सदियों के बाद युगों का चक्कर, 4 ही युग हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यही 4 युग हैं। और इन युगों में मानव जाति का जो घटनाक्रम है जीवन को लेकर, वो भी वैसा ही है। तो बार बार हर घटना सामने आ जाती है। एक बार फिर कलयुग के अंतिम समय में जो राज ऋषि फिर इसी रूप में, रंग रूप में पैदा होगा, इसी नाम को लेकर। फिर सतयुग आ जाएगा, बीत जाएगा। त्रेता, द्वापर भी निकल जाएगा, कलयुग आ जाएगा। कलयुग में मैं फिर जन्म लूंगा। ऐसे फिर आप मेरी ये वीडियो सुन रहे होंगे। ये है समय का चक्कर, आपको उसको समझना चाहिए। उसके बाद आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप क्या हैं। दुनिया में कितने सिद्धांत हैं। साइंस क्या कहती है? जे इंसान विकसित हुआ प्राणी है। एक कोशिकीय अमीबा पैदा हुआ था, चलता चलता आज इंसान बन गया। धर्म कहता है कि इंसान को भगवान ने बनाया, इंसान को। हिंदुओं की तो ये जो सिद्धांत है वो बड़ा विलक्षण है, वंडरफुल है। कहते शिव ने जब ब्रह्मा को आदेश दिया दुनिया बनाने के लिए, उसको ख्याल आया कि मुझे कोई ऐसे नर बनाने चाहिए, यानी लोग बनाने चाहिए। उसने मुंह खोला, मुंह से ब्राह्मण निकाल दिए। भुजाएं ऐसे फटफड़ाई तो उनमें से क्षत्रिय निकले। पेट का अनुलोम विलोम किया तो वैश्य निकल आए। टांगों को हिलाया तो शूद्र निकल आए। है कि नहीं कमाल की बात? तो इसको साबित कैसे करोगे? ये तो परमाणु से दूर चलेगी बात। ऐसे ही मुस्लिम धर्म में कुछ है कि खुदा ने ऐसे ऐसे हाथ को हिलाया होगा तो झट से हवा से निकल कर ये सारी दुनिया बन गई। तो 6 दिन लगा रहा वो दुनिया बनाने के लिए। इन बातों को कैसे साबित करोगे? सवाल तो ये है, आप सत्य जानना चाहते हैं। कुछ निज़म है, फिर आपकी विवेक बुद्धि। आपको ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि आप हैं क्या। आप एक कोशिकीय अमीबा का परिणाम है, या किसी ब्रह्मा ने या किसी खुदा ने आपको बनाया है? आपकी आइडेंटिटी क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। कि हम एक आत्मा है, चेतना है, या कि हम एक शरीर है, बहुत जरूरी है। फिर सार्वभौमिक एक शब्द आता है, हिंदुओं में भी उसकी मान्यता है, सिखों में भी उसकी मान्यता है, ईसाइयों में भी उसकी मान्यता है। वो शब्द है ओम। हिंदू धर्म ग्रंथों में इसको, चलो हिंदू धर्म ग्रंथ कहना तो गलत है, ये सनातनी धर्म ग्रंथ है। बाद में वही लोग अपने आप को हिंदू कहने लगे और इसके ऊपर कब्जा करके बैठ गए हो। इनमें तो ओम की मान्यता बहुत है। शिव भोलेनाथ को ओमकार, ओमकारा ओम कहा गया है। पार्वती को ओमा कहा गया है। सिखों ने एक ओमकार कहा है। अंग्रेज ओमनी प्रीजेंट कहते हैं। जी ओम क्या है? इसको वैज्ञानिक आधार पर साबित करना और उसको समझना बहुत जरूरी है, प्रमाणिक रीति से। जब आप इन चंद बातों को वैज्ञानिक आधार पर या आध्यात्मिक रीति से समझ जाओगे, तब दुनिया का जो भेद है, आखिरी सत्य है, वो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। और इस बात का मैं दावा करता हूँ, ओम की चाबी से हर लगा हुआ ताला खुल जाएगा, हर राज खुल जाएगा, हर शय की सत्य आपके सामने प्रकट हो जाएगी।
ओम नमो शिवाय।